हममार्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर www.hummart.com पर जाएं या हममार्ट ऐप डाउनलोड करें। अभी ऑर्डर प्लेस करें। हममार्ट, करें लाइफ आसान। मैं इस वक्त दुबई में हूँ और 2 घंटे बाद हमारी अमेरिका की फ्लाइट है। हमारी फ्लाइट? I'm sorry फरियाल, मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं निम्रा को लेकर जा रहा हूँ। दुआ करना कि हम कामयाब होकर लौटें। कहाँ जा रही हूँ? वो असान भाई की कॉल आ रही है, मैं भी तो मुझे दो, मैं बात करती हूँ। मज़ार गई थी? आपको कैसे पता? जब मैं तुम्हारी दिल की धड़कनें गिन सकता हूँ तो ये नहीं जान सकता तुम कहाँ गई थी और कहाँ नहीं। ज्यादा बनने की कोई जरूरत नहीं, टेबल पर पड़ा तबरुक देखकर पता चला ना आपको। वैसे तुम्हारे मज़ार जाने पे भाभी तो कुछ और ही कह रही थी। ओफो फरहान, ये वक्त इन बातों का नहीं है, इस वक्त हमें दुआओं की जरूरत है। आप सिर्फ फरियाल भाभी को जल्द से जल्द भेजने की कोशिश करें, क्योंकि ट्रीटमेंट के वक्त उनका वहाँ होना बहुत जरूरी है। हाँ, मुझे अंदाजा है इस बात का। उनके वहाँ होने से निम्रा को भी तसल्ली मिलेगी और फरियाल भाभी की परेशानी कम होगी। खैर, इंतजाम हो गया है, रात को फ्लाइट है। मौसम की खराबी की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, कोई भी अवेलेबल नहीं है। ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम हो इसके जिम्मेदार। मैं यहाँ बेआसरा अपनी बच्ची के बगैर और वो मेरे बगैर। क्यों किया है तुमने ये जुल्म फरहान? भाभी परेशान मत हो, सुबह तक आपको फ्लाइट मिल जाएगी, मौसम भी ठीक हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है? मेरी बच्ची वहाँ अकेली अपनी मौत से लड़ी और तुम कह रहे हो कि कोई इशू नहीं है? क्यों झूठी तसल्लियाँ दे रही हो मुझे? भाभी, मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं दे रहा। कल तक दुबई पहुंच जाऊंगी मैं, मगर आगे की कनेक्टेड फ्लाइट तो मिस हो जाएगी ना। 2 दिन बाद अमेरिका पहुंचकर क्या करूंगी मैं? फरहान, अब क्या होगा? भाभी कैसे जाएंगी? अल्लाह किसी को इतना मजबूर ना करे जितना मजबूर और बेआसरा मैं तुम लोगों के सामने हो गई हूँ। भाभी, अब थोड़ा तो हौसला रखें, हम कोशिश कर रहे हैं ना कुछ हो जाएगा। आखिर क्या वजह? मेरी निम्रा से बात क्यों नहीं करा रहे तुम लोग? ममा, निम्रा बड़ी हो गई है, वो किसी की बात सुनती ही नहीं। अनमोल, वो फरियाद से तुम्हारी बात सुनती है और ऐसी नहीं क्या मसरूफियत है जो वो 2 मिनट मुझसे बात नहीं कर सकती? वो आपको तो पता है, सारा टाइम वो स्टडी में लगी रहती है, लेकिन अब जब वो फ्री होगी तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। मामा, आप बताइए वहाँ कैसी तबीयत है आंटी की? आंटी ठीक है ना? फरहान, बात को मत टालो, मुझे बताओ क्या हुआ है? निम्रा कहाँ है? मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? अरे नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भला क्यों नहीं चाहूंगा आपकी बात कराना। भाभी, भाभी जरा निम्रा को बुला कर लाए, मामा ने बात करनी है उससे। झूठ बोला है तो खुद ही भुगतो। झूठ? कौन सा झूठ? मैं मम्मी। हेलो हेलो,
कॉल काट दी। भाभी क्या कर रही हैं आप? हम ये सब निम्रा के लिए तो कर रहे हैं। बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है मुझे कि तुम लोग क्या कर रहे हो निम्रा के लिए। भाभी, निम्रा की जान बचाने के लिए ये रास्ते के अलावा और कोई रास्ता नहीं था, और यकीन करें वो ठीक होकर आएगी। तुम तो चुप ही कर जाओ अनमोल। क्या समझती हो तुम? जैसा कहोगी, जो कहोगी वो हो जाएगा। भाभी आप अपने कमरे में जाइए। क्यों? मेरा शौहर घर पे नहीं है, इसका ये मतलब है कि तुम मुझ पे रोक डालोगे? मेरी बच्ची अंधी हुई है, कैसे जा सकती हूँ मैं अपने कमरे में? कैसे सुकून मिलेगा मुझे? भाभी अब आप ज्यादती कर रही हैं अनमोल के साथ। ज्यादती एक माँ के साथ हुई है जिसकी बच्ची अंधी हो गई है। कौन लोग हो तुम? कैसे लोग हो तुम? अजान भाई आप समझ क्यों नहीं रहे? मामा को संभालना बहुत मुश्किल हो गया है। आप किसी तरह से निम्रा की बात क्यों नहीं करवा देते उनसे? फरहान प्लीज समझने की कोशिश करो, इट्स नॉट पॉसिबल यार। डॉक्टर्स ने उसे सेडेटिव्स पे रखा हुआ है, अगर ऐसे में ड्रग्स के इन्फ्लुएंस के अंडर उसके मुंह से कोई ऐसी वैसी बात निकल गई तो अम्मी को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इट्स नॉट अ गुड आइडिया। अजान भाई किसी भी तरह बात करवा दे, मामा को सुकून आ जाएगा। अनमोल अगर पॉसिबल होता तो मैं वाकई कुछ करता। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। तुम लोग कुछ भी करके अम्मी को संभाल लो इस वक्त। बहुत मुश्किल हो रहा है हालात को संभालना अजान भाई। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये वक्त कैसे कटेगा। खैर तुम लोग प्लीज कुछ भी करके घर पे सब संभाल लो। और अनमोल दुआ करो कि निम्रा जल्द सेहतयाब हो जाए। और हाँ, फरियाल का जरा ख्याल रखना। अजान भाई आप फिक्र ना करें, मैं फरियाल भाभी से बात करता हूँ, लेकिन प्लीज अब उन्हें फोन करें, जरा एतमाद में तो लें उन्हें। कैसे एतमाद में लूं यार? तुम अच्छी तरह जानते हो कितनी नेगेटिव औरत है। अच्छा आप खुद को कंट्रोल करें, आप वहाँ अकेले, आप परेशान मत हो। हम मामा से कुछ बहाना बना देते हैं। थैंक्स। और प्लीज तुम लोग कोशिश करो कि फरियाल को किसी तरह यहाँ भेज दो। वो यहाँ होगी तो उसकी मदद से मैं निम्रा की अम्मी से बात करा दूंगा, अदरवाइज मेरे अकेले के लिए पॉसिबल नहीं। बहुत मुश्किल हो रहा है सब, कैसे करेंगे हम? कुछ ना कुछ कर लेंगे। मेहराब, 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 मैंने आपको पूरे घर में तलाश कर लिया और आप यहाँ बैठे हुए हैं। मम्मी, मुझे निम्रा की बहुत याद आ रही है। मैंने उससे लड़ाई की थी ना, मुझे उससे सॉरी कहना है। हाँ तो आप दुआ करें ना कि आपकी बहना जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाए, फिर आप बोलते रहना उससे सॉरी। ऐसे अकेले नहीं बैठता, मुझे बता के तो आते, मैं आपको खुद ले आती यहाँ पे। इतनी कॉल्स आ रही है मामा की यार, अनमोल क्या जवाब दूंगा मैं उन्हें? कुछ समझ ही नहीं आ रहा। फरहान अब कुछ तो करना पड़ेगा। अगर हमारे बताने से पहले फरियाल भाभी ने अपने जुनून में मामा को बता दिया तो आप जानते हैं क्या होगा? अनमोल क्यों ना हम मामा को सब कुछ सच सच बता दें। आपको लगता है कि उनकी सेहत ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगी? अनमोल खुदा ना खास्ता अगर निम्रा को कुछ हो जाता तब भी तो मामा को बताना ही होगा। फरहान प्लीज, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं कि निम्रा को कुछ होगा? कुछ नहीं होगा निम्रा को। सॉरी यार, मैं क्या करूं, जिंदगी की हकीकत तो कुछ ऐसी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। निम्रा को इतने मेजर ऑपरेशन के लिए तो भेज दिया, लेकिन
पता नहीं क्यों दिल में अजीब से डर बैठा हुआ है। शर्म नहीं आती तुम दोनों को? मेरी बच्ची वहां जान के खतरे से खेल रही है और तुम लोग मुझे वहां जाने नहीं दे रहे। फरहान प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, एक बार मेरी बच्ची के मर जाने से पहले मुझे उससे मिलने दो। फरहान प्लीज। फरहान भाभी प्लीज, हम लोगों ने जो भी किया है सिर्फ निम्रा के लिए किया और बहुत सोच समझ कर किया। आप थोड़ा हौसला रखें। मजबूर होकर रह गई हो ना मैं तुम लोगों के आगे, इसीलिए ये सब कुछ कर रहे हो ना मेरे साथ। भाभी मौसम ठीक होगा, इंशाल्लाह कोई फ्लाइट मिल जाएगी आपको, आप फिक्र ना करें। हौसला रखें। देखिए फ्लाइट अगर कोई भाभी के लिए वही हो देख जाए। रहा हूँ। दूर बैठे हुए शख्स की परेशानी का अंदाजा ही नहीं। खुद तो कॉल कर नहीं रहे, मैं कॉल कर रही हूँ तो काट रहे हैं। मम्मा की कॉल आ रही है और अब तो उठानी पड़ेगी, परेशानी से और भी कॉल कर रही है बार बार। हेलो अनमोल, क्या हुआ है? मेरी कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहे तुम लोग? जी वो मैं थोड़ा कुछ मसरूफ थी इसलिए। मसरूफियत? ऐसी कौन सी मसरूफियत है जो तुम लोग मुझसे बात नहीं कर सकते, मेरी कॉल नहीं रिसीव करे? तुम लोग को अंदाजा है मैं यहाँ कितनी परेशान हो रही हूँ? अनमोल, मुझे सच सच बताओ, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? निम्रा खैरियत से है ना? बिल्कुल सब ठीक है। और निम्रा को क्या होना है? वो भी बिल्कुल ठीक है। अगर खैरियत से है तो उससे मेरी बात कराओ, और हाँ, फरियाद से भी मेरी बात कराओ। जी वो लोग एक्चुअली कुछ काम से बाहर गए हैं, जैसे ही आते हैं मैं आपकी बात करवाती हूँ। फरहान का है? वो भी किसी काम से बाहर गए हैं। अनमोल इधर देखो, मेरी तरफ। तुम्हारी नजरें क्यों नीची हैं? अनमोल, तुम साफ साफ झूठ बोल रही हो। देखो, अगर तुमने मुझसे कुछ छुपाया ना तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। नहीं मम्मा, मैं भला आपसे कुछ छुपा सकती हूँ? बिल्कुल सब ठीक है। तो फिर तुम ये नजरें मुझसे क्यों नहीं मिला रही हो? मैं तो आपसे ही बात कर रही हूँ, और आप क्या मुझ पर शक कर रही हैं? अरे नहीं नहीं, तुम और झूठ दो अलग अलग चीजें। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। ओके, खुदा हाफिज। थक गई मैं मम्मा से रोज रोज झूठ बोल बोल कर। इतना गिल्ट फील हो रहा है मुझे, पता नहीं कैसे फेस करूंगी मैं उन्हें। प्लीज अनमोल, गिल्ट फील मत करो। तुमने तो मजबूरी के तहत झूठ बोला है ना, अल्लाह देख रहा है। अल्लाह ताला झूठ बोलने वालों को माफ करता है, लेकिन मैं अपने आप को कैसे माफ करूंगी? इस गिल्ट से कैसे निकलूंगी? इंसान की मजबूरी भूली जा सकती है, लेकिन उसका बोला हुआ झूठ नहीं भूला जाता। मिनहाज, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगी कि आप इतने दिनों से कहाँ थे, आपकी मर्जी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि मैं कहाँ जाऊँ। तुम बीवी हो मेरी, और बीवियों का काम घर पे रहना ही होता है। मैं कोई जर खरीद गुलाम नहीं हूँ, बीवी हूँ मैं आपकी। मैं ऐसा ही हूँ, और तुम्हें ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। मैं ऐसे गुजारा नहीं कर सकती, कोई भी औरत ऐसे गुजारा नहीं कर सकती। फाइन, मत करो गुजारा, तो तुम्हारी अपनी मर्जी है। मैं सिर्फ आपकी वापसी का इंतजार कर रही थी, ताकि मेरी इस घर से वापसी हो सके। मैं जा रही। मर्द है ना,
वो भी पैसे वाले मर्द, ताकत का नशा भी और दौलत का भी। लेकिन मैं एक औरत हूँ, और जब औरत अपनी जिद पे आ जाती है ना तो वो किसी को नहीं बख्शती। तुम मुझे बेइज्जत करके यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। और आप मुझे यहाँ कैद नहीं कर सकते। अगर तुम फरहान की मोहब्बत को अपने दिल में कैद कर सकती हो तो मैं भी तुम्हें यहाँ पे कैद कर सकता हूँ। और तुम कहीं नहीं जाने वाली, यहीं पर ही रहो। हमारे बीच में इख्तलाफात हैं, ऐसे जैसे हम अननोन हैं। मेरे साथ धोखा हुआ है। तुमने मुझे भी तो 2 बार धोखा दिया ना।